हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यश और आपके सामने मौजूद हूं आपकी पढ़ाई को थोड़ा आसान करने के लिए। हम बात कर रहे हैं 12th क्लास में ज्योग्राफी के सिलेबस की, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सिलेबस में ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ लें हम लोग, ठीक है ना, या ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए आसान होंगे और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। वैसे तो सीयूटी का एग्ज़ाम होता है कॉलेजेस में जाने के लिए, मार्क्स की अपनी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, परसेंट ऑफ मार्क्स की, क्योंकि अब आपको सीयूटी देना है। लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकल जो जीत होती है कि हाँ मेरे 90% है, मेरे 95% है, ये आपको अच्छा महसूस करवाता है। और इस अच्छे को महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गुड एनवायरनमेंट जब दिमाग में बनता है तो जो सीयूटी एग्ज़ाम होगा, सीयूटी, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आज अच्छा पढ़ेंगे तो कल अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर 12th में अच्छा नहीं पढ़े तो फिर सीयूटी में भी मुश्किल है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी दो बुक्स हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें से ऐसे कौन से टॉपिक निकालने हैं, ठीक है, जिनसे हमारे मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाए, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो सबसे पहली यूनिट है, अगर मैं आपसे डिस्कस कर लूँ तो यूनिट नंबर 3 अगर हम बात करें तो 19 नंबर का यूनिट है, 19 नंबर का यूनिट है, ठीक है। इसमें प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्जरी क्वार्टनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, और साथ के अंदर ही इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो आपके सामने 5 टॉपिक है, ये 19 नंबर के हैं, 19 मार्क्स के हैं। इन टॉपिक्स का फ़ायदा आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है, साथ में सीयूईटी में भी इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनता है, पहली बात। तो 90 मार्क्स जो हैं आपको इसमें से आ जाएंगे। प्राइमरी एक्टिविटी की बात कर लें तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, माइनिंग की बात करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, गार्डनिंग की बात करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, टर्जरी में सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, जैसे मैं हूँ सर्विस सेक्टर का हूँ, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, और उससे जुड़ी एक्टिविटी। क्वार्टनरी में थोड़ी हाई लेवल ऑफ सर्विसेज, सीईओ, सीएफओज, टॉप क्लास आईएएस ऑफिसर्स, उनकी बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वर्ल्ड वाइड हम जो है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पढ़ते हैं, बाय रोड, बाय एयर, बाय वाटर, और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क की बात करेंगे, एशियन की बात करेंगे, ब्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 90 मार्क्स की है। साथ में 5 नंबर का मैप है, ये मक्खन है, ये मक्खन क्वेश्चन आता है यहाँ पर। एक आपका पैसेज आएगा क्वेश्चन हल करने के लिए, और अब तो शायद ये भी हो रहा है कि 17% जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आए बोर्ड के अंदर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो उसके अपडेट्स भी हमको मिल जाएंगे, ठीक है ना, कि वो उसका पैटर्न कैसा होगा उस पेपर का। तो 19 + 5 कितने हो गए आपके, 24 मार्क्स। और साथ के अंदर ही अगर हम बात कर लें तो केवल 2 लेसन जो हैं आपके, वर्ल्ड पॉपुलेशन, और अगर हम बात कर लें ह्यूमन डेवलपमेंट। वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत सारी चीज़ें टफ हैं, लेकिन फिर भी अगर इनको समराइज़ करके याद किया जाए, ठीक है ना, जैसे कि किसी भी पॉपुलेशन के जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, तो वो बर्थ, डेथ और माइग्रेशन है। पॉइंट में लिखो इसको। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, एक अर्बन, एक रूरल अग्रेरियन सोसाइटी जो है एक अर्बन इंडस्ट्री में बदल जाए, उसे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन का मतलब है आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, उसकी डेंसिटी, उसकी कंपोजिशन, कि उसमें कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग काम नहीं करते हैं, का चेंज हो जाना। और इसकी 3 स्टेजेस हैं। बहुत सिंपल सिंपल सा खेल है। 8 मार्क्स यहाँ पर है। अगर इसके अंदर इसको हाफ चैप्टर भी याद करो तो 2 मार्क्स आपके, 3 मार्क्स यहाँ बन जाएंगे, और लगभग 3 मार्क्स जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट मिल जाएंगे। तो लगभग 30 मार्क्स जो हैं इसमें आप हंसते खेलते रह सकते हो बिना किसी रुकावट के। आपकी फर्स्ट बुक में ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर केवल और केवल स्कूल ऑफ थॉट्स याद कर लें, और साथ ही के अंदर ज्योग्राफी के सब फील्ड्स याद कर लें, और एनवायरमेंटल डिटर्मिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिज्म ग्रिफ्ट टेलर का, बस इनको भी याद कर लोगे तो भी आपका 1 से 2 मार्क्स पक्का। स्मार्ट स्टडी, तो लगभग अगर हम बात करें तो इसमें से जो 35 मार्क्स हैं, इसमें से आप 30 मार्क्स बिना टेंशन के ला सकते हो। मतलब बहुत बड़ा खेल नहीं है, ठीक है, अगर समराइज़ करके ढंग से पढ़ा जाए। क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से जब पेपर आएंगे तो 17% जो है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। तो वो आपको उस तरह की तैयारी जो होती है, एकदम थियोरी में पेपर लिखता है, और वो पेपर आधे से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो और भी फ़ायदा होता है, पढ़ने का तरीका बदल जाता है, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर फिर बात करते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, बात कर लेते हैं इसकी। अगर हम बात करें इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, तो इसके अंदर जो है यूनिट 3 जो है यहाँ पर भी,
ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यूनिट थर्ड। इसमें लैंड रिसोर्सेज आते हैं आपके, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स आते हैं, और प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। थोड़ा टफ पार्ट है, मैं खुद कहता हूँ आपको, 10 मार्क्स का यूनिट थर्ड, लेकिन ये आपको फिर वही दोनों तरफ इसमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 17% पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा अब, तो ये आसान हो जाएगा 10 नंबर लाना, फिर ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। 7 मार्क्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ये मक्खन है, ये दोनों टॉपिक जो है इसमें से 7 में से 7 मार्क्स आ सकते हैं। तो इसमें भी यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट, और 5 मार्क्स ये आपके मैप के। बुक सेकंड बुक फर्स्ट की तुलना में थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस करें, थोड़ी टफ है, हल्की सी टफ है ईमानदारी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें 17 और 5 अगर हम बात करें तो 22 अगर मार्क्स की बात कर लें। साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ह्यूमन सेटलमेंट और पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ, ठीक है, इसमें से अगर हम कुछ पार्ट्स को निकाल के देखें तो 2 मार्क्स यहाँ पर आराम से, और ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो 2 मार्क्स यहाँ पर भी अपन ले सकते हैं। लगभग यहाँ पर भी 30 मार्क्स जो है 30 मार्क्स यहाँ पर आ सकते हैं, बस 60 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि 17% पेपर जैसा कि सुनने में आया है, जैसा कि अपडेट्स दे रहे हैं। मेरी बात हुई थी अनीता मैम से और मोइन सर से, तो उन्होंने कहा कि 17% पेपर जो है अब वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा आसानी से आप इस तैयारी को कर सकते हो, बहुत ही स्पेसिफिक होके पढ़ो, ठीक है ना। और चाहो तो क्वेश्चन आंसर पैटर्न में भी आप जो है वो सीधा जो लेसन है, जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं किसी चैप्टर के अंदर, खास करके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और ह्यूमन सेटलमेंट, तो उसको याद करने का पैटर्न क्या होगा, आप क्वेश्चन फॉर्मेट में उसको याद कर लो, तो उससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। फैक्ट्स अलग निकाल लो, और ये सब काम मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपने को इस तरीके से बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। साथ में अगर हम बातचीत करें तो सर ये आसान कैसे हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, ये आसान इस तरीके से हो जाएगा कि अगर हम बात करें, और अगर आप यहाँ पर आकर के अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करें, ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से या फिर गूगल से क्रोम पे, अड्डा 24/7 का ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ऑल कोर्सेज़ पे आप जाएंगे, ठीक है ना। ऑल कोर्सेज़ पे आप गए, और ऑल कोर्सेज़ में जाने के बाद में आप स्कूल को आपको चूज़ करना है। स्कूल में चूज़ करने के बाद में आपको क्लास 12 का महापैक चूज़ करना है। जैसे आप क्लास 12 का महापैक चूज़ करेंगे, महापैक के फ़ायदे कई सारे हैं बच्चों। आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ करेंगे, महापैक के अंदर तो पूरे साल आप एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहोगे। आप कंपैरिजन करोगे तो जो सामान्य आर्ट्स का कोर्स है, ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स है, जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, वो भी लगभग 5,000 के आसपास का है और वो 3 महीने में कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन महापैक जब आप ले लेते हो 12th का, तो हम आपके साथ एग्ज़ाम तक बने रहेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम जब खत्म होंगे तब तक बने रहेंगे। और इस दौरान हम आपको बहुत थ्योरी तो पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ में शॉर्ट नोट रिविजन्स भी करवाएंगे। हाँ, आपको रिवीजन भी करवा देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन तक, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व तक, आपके डाउट तक। मतलब एग्ज़ाम जब होगा फरवरी और मार्च के अंदर, तब तक हम आपको करीबन नहीं करते, अगर आप महापैक से जुड़ते हैं तो रेगुलर आप क्लासेस में बने रहेंगे, रेगुलर आप बैचेस में बने रहेंगे, और आपकी लगातार प्रैक्टिस, आपकी लर्निंग, आपको याद कराना, आपको रिवीजन करवाना, आपको प्रैक्टिस करवाना, आपके डाउट सॉल्व करना, मतलब कहते हैं ना आपके डीएनए में जो है आपके सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, मेरा ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये आपके ब्लड में, डीएनए में आ जाएंगे। और जब कोई चीज़ डीएनए में आ जाती है, जब हम किसी विषय को जीने लग जाते हैं, तो हमें उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास क्वेश्चन होता है और उसका आंसर हम फटाक से देते हैं, ठीक है। तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, इस पर आपको जाना है और आपको वाई सर जी 20 कोड लगाना है। आपको क्या कोड लगाना है, आपको वाई सर जी 20, ये कोड आपको लगाना है, वाई सर जी 20 कोड लगाना है, और आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी एग्जाम तक, है ना। आपके एग्जाम तक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस अगर आप नहीं देख पाए तो बाद में वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी आपके एग्जाम तक। साथ में ही आपको डीपीपी मिलेंगी, साथ में ही आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, साथ में ही आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा, साथ में ही आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपको यहाँ करवाई जाएंगी। आप हमसे इसके अंदर बात कर सकते हैं, ऐप के अंदर डायरेक्ट आप पूछ सकते हो हमसे। साथ ही के अंदर ह्यूमैनिटीज़ 24/7 का टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी बहुत सारे फ्री नोट्स भी रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ऐप पे भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हैं आपके लिए, ठीक है ना, डीपीपीज़ हैं आपके लिए, ठीक है, वो तो हम आपको देंगे ही देंगे साथ में। तो ये सब आपको मिलता है आपके एग्ज़ाम तक,
कभी भी आप रात को मतलब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको करना, आपने मुझे मेल किया कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम आपकी मदद करेंगे इसमें, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम तो आपके साथ बने हुए हैं जब तक कि आप जितने मार्क्स आप चाह रहे हो अपनी साइकोलॉजिकल विनिंग के लिए वो आपको ना मिल जाए, तब तक वो आपके साथ है। तो वाई सर G20 ये मेरा डिस्काउंट कोड है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1000 मतलब लगभग 1100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और 5321 में महापैक मिल जाएगा आपको। महापैक का फ़ायदा ये कि एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जो बैचेज आते हैं उसमें हम 2 या 3 महीने का ड्यूरेशन होता है, उसमें हम कोर्स पूरा कर देते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा, एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने रहेंगे। कोड है मेरा वाई सर G20, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, और सबसे बड़ी बात है बस कोशिश करते रहें, पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, ठीक है। हंसते रहो, धन्यवाद।